हाँ बहनों और भाइयों, अमीन सियानी भयानक गीत माला के एक और प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अगले गीत की इच्छा आई है वैंकूवर कनाडा से जसपाल सिंह जी। वैसे तो मुझे कोई गांज भी नहीं डालता, लेकिन गीत की इच्छा कनाडा से कर देते हैं। जसपाल जी, आपकी इच्छा से हम बहुत प्रसन्न हैं कि एस सैगल और लता जी का गीत आप सुनना चाहती हैं, लेकिन एक दुर्घटना के पश्चाताप मेरा रेडियो मेरी पत्नी ने तोड़ दिया है, तो आज हम आप नहीं सुना पाएंगे। आपका दिमाग मैं बोल बोल के खराब करता रहूंगा। टिंग टोंग। हम ये आशा करते हैं कि आप प्रोग्राम के साथ बंधे रहेंगे। तो आइए अब कथा सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क रावलपिंडी मरकज है। खालिद हमीद से खबरें सुनिए। लाहौर के इलाके अचरा बाजार में एक मौलाना साहब ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है, जब जुल्म, नाइंसाफी और चोर बाजारी से भरे हुए बाजार के दरमियान उन्होंने लफ्ज गर्मा गर्म हलवा ढूंढ निकाला। लोग मौलाना साहब की बारीक बीनी पे बहुत हैरान हुए और हजारों का मजमा इकट्ठा हो गया। मौलाना साहब के साथ 8 अदद लौंडे लपाड़े भी थे, जो इस बात पे बहुत शर्मिंदा थे कि पिछली दफा भी उन्होंने ईद की नमाज घर पे ही पढ़ी है। आइए खबर की तफसील लेते हैं हमारे नुमाइंदे टीफे काने से। जी खालिद, लाहौर के इचरा बाजार के अंदर आज अजीब गरीब सूरत हाल डेवलप होगी जब एक खातून उर्दू खताती वाला लिबास पहन के आई, जिसके ऊपर लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था, जिसके ऊपर लोग मजबी इंतशार का शिकार हो गए। बाज़ लोगों ने कहा कि जब खातून ने हलवा लिखा है तो गर्मा गर्म हलवा दे क्यों नहीं, और बाज़ लोग अपने ही चक्कर में थे, वो ये कह रहे थे कि खातून को भरना करके बाजार के साथ चक्कर लगाए जाए। लेकिन सूरत हाल तब कंट्रोल में आई जब एक खातून पुलिस एहलकार ने नारा लगाया कि दाता दरबार दे मिठे चोल दी देगा बढ़ रहे ने। इस नारे की बुनियाद पर सारे लाहौरी वहाँ से डिस्पर्स हो गए और हालात कंट्रोल में आ गए। तीफा काना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ये थी लाहौर की सूरत हाल। अब चलते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के अंदर एक अमरीकी फौजी ने फ़लस्तीन के हक में एहतजाजन खुदसोजी कर ली, जिसके नतीजे में कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़े की चैंपियन जमातों ने शहर शहर में एहतजाज किया कि जब हमें इस मामले से कोई तकलीफ नहीं तो तुझे क्या मसला है। ये सिर्फ हमारा इस्तेहकाक है कि हम इसका प्रचार करें और इस पर चंदा इकट्ठे करते रहें। तुम कौन होते हो काफिर के बच्चे इस मामले पे बात करने वाले। इसी सिलसिले में औरत मार्च और मलाला यूसुफजई ने कहा है कि फ़लस्तीन में ख़वातीन को मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं, उनके बच्चे इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मजीद मलाला यूसुफजई ने कहा कि मेरी जुड़वा खोई हुई बहन मियाँ दे नारे वजन के कमाजी दागदार है, उनकी फ़लस्तीन पर कोई बात ना सुनी जाए। मलाला ने कहा कि अगर फ़लस्तीन के मसले की कोई भी अहमियत होती तो मैं इस पर ज़रूर बोलती, जबकि मेरी बहन मियाँ दे नारे वजन के इसके ऊपर एहतजाज करके अपना लाखों डॉलर्स का नुकसान कर रही है। नाजरीन, अब खालिद हमीद को इजाजत दीजिए। उम्मीद है कि कपास की निगहदाश्त और अमेरिकन सुंडी से बचाव के प्रोग्राम ने आप सबको अब तक पागल कर दिया होगा। अल्लाह हाफिज।